देवी जी कहाँ रहती है? तो किसी ने कहा वैष्णो देवी में रहती है, कटरा में रहती है, कोई कहे ज्वाला में रहती है, कोई कहे मनसा में रहती है, कोई कहे कांगड़ा में रहती है, कोई कहे चिंतपूर्णी में रहवे, कोई कहे हिंगलाज में रहवे। कहाँ रहती है देवी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, देवी कहाँ रहती है? शिव कथा कहती है संसार की जितनी माताएं हैं उन माताओं के अंदर देवी का एक अंश विराजमान रहता है शक्ति के रूप में। देवी कहां रहती है? शक्ति के रूप में माताओं के भीतर विराजमान। शक्ति के रूप में। इसलिए मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसलिए शास्त्र कहता है कि घर की स्त्री को, घर की बेटी को, घर की नारी को तन पर ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। घर की स्त्री को, घर की नारी को, घर की बेटियों को ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। हमारे सनातन धर्म को भी धक्का न लगे ऐसा वस्त्र ना पहनिएगा जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गलत विचार उत्पन्न हो। धन और धर्म को धक्का ना पहुंचे। कितना सुंदर कहा है, हॉस्पिटल में जाइए जरा। हॉस्पिटल गए हो कभी? हॉस्पिटल में अरे बोलो तो, गए हो कभी? बच्चे को चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या करता है डॉक्टर? चोट लग जाती है, वहां पर उसने तुरंत मल्लम पट्टी करा, मल्लम बांध के फिर क्या बांध देता उसके ऊपर? जम के बोलो जल्दी। पट्टी। पट्टी क्यों बांधता? डॉक्टर से पूछो। क्या केवल मल्लम से काम नहीं चलेगा? मल्लम लगा दोगे तो काम नहीं चलेगा। ये पट्टी से होता क्या है? ये कपड़ा ही तो है। पट्टी बांध दी तुमने कपड़े की, इससे होगा क्या? कपास रख दिया, रुई रख दी और पट्टी बांध दी, इससे होगा क्या? तुम तो दवाई लगाओ ना, दवाई से सूखेगा। पट्टी क्यों बांधता है? डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर कहेगा कि घाव पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि मक्खी ना बैठे। मेरी जीजियों, सिर पे पल्लू इसलिए रखा जाता है कि ये मक्खियां ना बैठे। तन पर रुपट्टा इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे। इसका ध्यान रखिए। घाव पर मक्खी बैठेगी तो घाव सड़ा देगी। और ये गलत मक्खियां संसार में बहुत सारी हैं, बहुत मक्खियां। इन मक्खियों से बचने के लिए तन पर एक रुपट्टा, सिर पर एक पल्लू होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम अगर ये रुपट्टा यहां भी रख लोगी, साड़ी का पल्लू, तो सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास अपना कायदा रखती है, सास अपने सिर पे पल्लू रखती है, वो सिखाती है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। वस्त्र पहनो, मना नहीं, पर धर्म और धन को, दोनों को धक्का ना लगे। धन ऐसा गलत जगह पर ना जाए और हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कहीं गलत विचारों में ना जाए। वस्त्र परिधान बहुत जरूरी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। अंधकासुर आया, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी थी। लोग कहते हैं देवी जी पहाड़ों पर रहती है, लोग कहते हैं देवी जी वहां रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाली एक एक बेटी के अंदर, एक एक स्त्री के अंदर, एक एक नारी के अंदर शक्ति, जगदम्बा की एक शक्ति ज्योत के रूप में उसके अंदर विराजमान रहती है। इसीलिए उसको ज्योता वाली कहते हैं। का समावेश है उसके अंदर, दोनों का। इसीलिए हम माताओं से, बेटियों से हमेशा निवेदन करते हैं कि तुम यह मत सोचो कभी भी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कई लड़के कह देते हैं गुरुजी
मैं तो ये कंपटीशन एग्जाम पास ही नहीं कर सकता, मैं तो कंपटीशन एग्जाम में रह जाऊंगा, गुरुजी 4 बार परीक्षा दे ली, मैं तो रह जाऊंगा। बेटियां कह देती है मुझे लगता है मेरी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा ही नहीं है। कौन कहता है? पहले कथा में कहा था, अपने कमरे में अटाला नहीं रखते तुम लोग। रखते हो? अपने कमरे में बेकार सामान नहीं रखते। हमेशा अपने कमरे में अच्छी साड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा सामान, अच्छा जेवर तुम अपने कमरे में रखते हो, बेकार नहीं रखते। बेकार तो तुम पटक देते हो कहीं और। जब तुम अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रख सकते तो ये पूरी पृथ्वी तो मेरे महादेव की है। महादेव अपनी पृथ्वी पर बेकार सामान नहीं रखते। तुम सब कीमत वाले हो, एक से बढ़कर हीरे हो। अपनी कीमत को पहचानो। कभी मुख से ये मत कहो कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी लगनता को बढ़ाइए, अपने कर्म को बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाइए। जितना पढ़ते थे उससे 4 गुना पढ़ो, जितना अध्ययन करते थे उससे 4 गुना अध्ययन करो। और शंकर भगवान पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर, उस पर विश्वास कर कर, अपने ऊपर भरोसा कर कर कि मैं इस एग्जाम को निकलूंगा और निकल कर बताऊंगा, तो निकल ही जाओगे। अपना बल प्रबल करिए, अपना बल। और ऐसों के पास मत बैठो जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं। एक मकड़ी जाला बना रही थी, मकड़ी जाला बना रही थी तो वहीं दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली देखिए तुम लोगों ने, जम के तो बोलो, देखिए तुम्हारे यहाँ आती है? अच्छा, अपने विश्वास को प्रबल बनाए, अपने विश्वास को। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। पर आज बाबा को प्रार्थना करने का विराम की ओर जा रहा है। आप और हम भगवान शंकर को अपने दिल की बात कह लें और अपने बाबा को अपने मन से बाबा से प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आए हो, बैठकर बाबा से अपने मन की बात कह लो, दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो, भाव से बोलो। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार हो जाता है, उसके बाद में बाबा को जब दुखड़ा मिटाने के लिए कहते हो, जब थोड़ी देर के लिए मौन होते हो ना, उस मौन होने में अपने मन की बात बाबा से कह दिया करो कि इसलिए मैं कथा श्रवण करने के लिए आई हूँ। बाबा तू कृपा करना, मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा करना। तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से प्रार्थना करो। सब साथ में बोलेंगे, बाबा को अपने मन के भाव कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मारा शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख
काटो। बाबा शिव शंकरो घड़दानी कृपालु दयालु दातार। अंधकासुर माता को गलत भाव से देखा तो माता पार्वती के सम्मुख में शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर कर अंधकासुर का वध करवा दे। विदल उत्पल का संहार भगवान शंकर ने कुंदुक फेंक कर करा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। अगला वर्णन आया है 12 ज्योतिर्लिंग का। तुमरुका जी चंचुला देवी को बिंदु के मोक्ष हेतु 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण करा रहे हैं। सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र की काया का रोग बाबा ने ठीक किया। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। शरणानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए बाबा श्री शैलम पर जाकर विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बने। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देने के लिए ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के तप बल के लिए भगवान शंकर बाबा विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो बाबा त्र्यंबकेश्वर बन गए। जब कहीं ईर्ष्या जागृत होती है तो किसी न किसी को नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है। गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे, पर साथ के लोगों ने उनको नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए उन पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। और गौ हत्या का दोष लगाया तो भगवान शंकर ने आकर उस दोष से मुक्ति करी। अगला वर्णन आता है बाबा वैद्यनाथ जी का। रावण के लिए भगवान शंकर जा रहे थे लंका, पर शिव हैं विराजमान हो गए भूमंडल पर, उठे नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन जाते। फिर वर्णन रामेश्वर भगवान का आया, जहां लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम शिव जी की स्थापना कर कर रामेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को वापिस जीवित कर दिया तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर हो गया। ऐसे